नमस्कार भैया बहनों, आपका आज इस वीडियो में स्वागत है। मैं सूर्य प्रकाश खंडेलवाल, आचार्य उच्च माध्यमिक सरस्वती विद्या मंदिर निवाई। आज हम इस वीडियो में इस कालांश में कक्षा द्वितीय विषय संस्कृत के अंतर्गत पंचम पाठ के वाक्य और उसमें आए हुए संस्कृत प्रश्नों और उनके उत्तरों को लिखकर याद करेंगे। पाठ मैंने सामने बोर्ड पर जो वाक्य के रूप में है या प्रश्न के रूप में लिख दिया है, इनका मैं दोहरान कर रहा हूँ। आप भी अपनी पुस्तक निकाल कर एक बार इनको देखें और समझें, बाद में इसको अपने गृह कार्य कॉपी में उतारें। तो जो पंचम पाठ है उसमें पहला जो वाक्य है वो चस्क अस्ति, ऐसा चित्र दिया हुआ है एक गिलास का। गिलास को संस्कृत में बोलते चस्क है। चस्क अस्ति, अस्ति यानी है, गिलास है। दूसरा है जलम अस्ति, जल यानी पानी है। गिलास में चित्र में देखोगे तो उसमें पानी है, तो उसको जलम उसको संस्कृत में कहते हैं। तीसरा है, फिर वापस वही चित्र नीचे और दिया हुआ है, चस्का अस्ति, गिलास है। वापस दोहरान है, लेकिन फिर उसके लिए क्यों है ये दोहरान? जलम नास्ति, गिलास जलम नास्ति यानी पानी नहीं है या जल नहीं है, उस गिलास में जल नहीं है। फिर पुस्तकम अस्ति, पुस्तक यानी किताब है। लेखनी अस्ति, लेखनी यानी पेन, जो लिखने का होता है साधन उसको संस्कृत में लेखनी बोलते हैं। पेन है, वहाँ दिख रहा है। उसके बाद में पुस्तकम अस्ति, फिर वापस दोहरान है, पुस्तक है। आठवां जो वाक्य है वो इससे संबंध रखता है कि लेखनी नास्ति, वहाँ पर लेखनी नहीं है। आगे है छत्रम अत्र अस्ति, अगला जो अंतरा उसका जो वाक्य है, जो उसमें वाक्य नंबर 9 लिखा मैंने, छत्रम अस्ति, चित्र दिया हुआ है छाते का। छाते को संस्कृत में बोलते हैं छत्रम। छाता यहाँ है, अत्र यानी यहाँ, अस्ति यानी है। छत्र कुत्र अस्ति, अब ये प्रश्न के रूप में है ये, छत्रम कुत्र अस्ति यानी छाता कहाँ है, ये इसका अर्थ है। इसका उत्तर अपने संस्कृत में लिखा है छत्रम अत्र अस्ति, छाता यहाँ है। उसके बाद अगला वाक्य है जो चित्र दिया हुआ है, माला तत्र अस्ति, माला वहाँ है, तत्र यानी वहाँ। शब्दार्थ को अपन आगे देखेंगे। आगे फिर इसका प्रश्न बनाया हुआ है, माला कुत्र अस्ति, माला तत्र अस्ति। अगला वाक्य है जो 11वें नंबर पर है, चित्र दिया हुआ है चश्मे का, उसको संस्कृत बोलते हैं उपनेत्रम, उपनेत्रम अत्र अस्ति, चश्मा यहाँ है। उपनेत्रम कुत्र अस्ति, उपनेत्रम अत्र अस्ति। अगला जो वाक्य जो दिया हुआ है 12वां, वो है चित्र फूल का, और फूल को संस्कृत में बोलते हैं पुष्पम। उसके आधार पर ये वाक्य है, पुष्पम तत्र अस्ति यानी फूल वहाँ है, तत्र यानी वहाँ। अगला है प्रश्न, पुष्पम कुत्र अस्ति, पुष्प कहाँ है, ऐसा उसमें पूछा है कि पुष्पम कुत्र अस्ति, पुष्प कहाँ है, पुष्पम तत्र अस्ति, पुष्प वहाँ है। अब इसके शब्दार्थ जो है पाठ के वो 6 शब्दार्थ है, उसके आधार पर ये वाक्य और प्रश्न है कि है अस्ति यानी है, अस्ति यानी है, और दूसरा है नास्ति, नहीं है, इसका अर्थ है नहीं है। तीसरा है अत्र, मतलब यहाँ, किसके लिए, पास की वस्तु के लिए, ठीक है। तत्र वहाँ, दूर की वस्तु के लिए, अगर दूर है तो उसके लिए संस्कृत में तत्र बोलते। कहाँ, इसको संस्कृत में बोलते हैं कुत्र यानी कहाँ। फिर छठा है सर्वत्र यानी सभी जगह। इस प्रकार से इसके पाठ के कुछ मुख्य शब्दार्थ, जिसके आधार पर ये वाक्य और प्रश्न के रूप में जो हमने इसमें लिखा है, आप ध्यान से इसको देखें, अवगत हो इनसे और लिखें, अच्छे से याद करें, अपने राइटिंग सुलेख का भी ध्यान रखें। धन्यवाद।